This is the third video for class 10th chapter acid, base and salt. In this video we will study what happens when an acid react with a base. It forms salt and water. What happens when metallic oxide or non-metallic oxide reacting with acid or base. Let us start. First of all you have to take out page number 21 in our NCERT book. In our page number 21 NCERT book, there is an topic 2.1.4. In topic what is given? क्या topic है? How do acids and base react with each other? एसिड और बेस एक दूसरे से कैसे रिएक्ट कर रहे हैं और क्या फॉर्मेशन हो रहा है. इन दिस टॉपिक वन एक्टिविटी इज ऑल्सो गिवन. एक्टिविटी एक और दिया गया है, वो एक्टिविटी है 2.6. इन एक्टिविटी 2.6 व्हाट द थिंग्स आर टेकन, क्या क्या लिया गया है. 2 ml HCl लिया गया है, 2 ml NaOH लिया गया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया गया है, फिनोप्थिलीन को लिया गया है और आपका HCl. 3 चीजों का यूज किया गया है. few things were taken and we know that NaOH is a base. ये क्या है? बेस है. ये क्या है? इंडिकेटर है. and this one is an acid. ये एसिड. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द फिनोमेनन, व्हाट द चेंजेस टेकिंग प्लेस, व्हाट इज इंडिकेटर. इंडिकेटर क्या होता है? इंडिकेटर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द गिवन सब्सटेंस इज एसिड और बेस. जो दिया गया सब्सटेंस है वो एसिड है या फिर बेस है. जब फिनोप्थिलीन को लाया जाएगा एसिड के साथ, व्हेन कम इन कांटेक्ट विद एसिड, फिर सबसे पहले ओरिजिनल कलर जो होता है फिनोप्थिलीन का वो होगा कलरलेस. When come in contact in acid, no color change, no change in color, कोई कलर में बदलाव नहीं होगा. But when it come in contact with a base, its color change and it take the color of pink. इसका कलर क्या हो जाता है? पिंक हो जाता है. We know what the things are taking place, changes taking place when phenolphthalein indicator come in contact with an acid or a base. Now we will do the activity. इस एक्टिविटी को करते हैं. इन दिस एक्टिविटी इट इज ट्राइंग टू शो, यह ट्राई कर रहा है शो करने का कि जब कभी भी एक एसिड, व्हेन एवर एन एसिड रिएक्ट विथ ए बेस, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, देन इट विल बी फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर. सॉल्ट और वाटर की फॉर्मेशन होगी. जो सॉल्ट होगा ना इधर एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा. और जब कभी भी व्हेन एवर एन एसिड रिएक्ट विथ ए बेस, it nullify या neutralize the nature of acidic and basic. कहने का मतलब यह है जब कभी भी एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिडिक और बेसिक नेचर जो होता है इन दोनों को न्यूट्रीफाई कर देगा. ना ही वो एसिडिक होगा और ना ही बेसिक होगा. क्या क्या लिया गया है, कैसे किया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक वन टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूब लेना है. इन दिस टेस्ट ट्यूब we have to take NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड. सबसे पहले हम इसमें फिनोप्थिलीन डालेंगे. फिनोप्थिलीन डालते हैं द कलर ऑफ इट्स चेंजेस टू पिंक. पिंक कलर क्यों चेंज हुआ है? क्योंकि फिनोप्थिलीन जब भी कांटेक्ट में आता है बेस के साथ इसका कलर चेंज हो जाता है. वो कलर कौन सा हो जाता है? पिंक हो जाता है. क्लियर. अब दूसरा क्या कर रहा है कि वी हैव टू ऐड HCl. क्या कर देना है? HCl को ऐड कर देना है. जैसे ही आप अभी तो ये नेचर क्या था? बेसिक था. जैसे ही इसको आपने डाला इसका नेचर जो है बेसिक नेचर वो लूज होने लगेगा. तो लूज होगा तो जो कलर है पिंक वो भी लूज करने लगेगा. जैसे ही आपने NaOH में HCl को ऐड किया तो जो कलर जो था पिंक, क्या था कलर? पिंक, वो चेंज हो गया कलरलेस में. कलरलेस में कब होता है? जब वो और ना ही एसिडिक हो या बेसिक हो तब होता है कलरलेस, या फिर वो एसिडिक होगा तो कलरलेस होता है। ठीक है,
देखते हैं क्या किया जाता है। HCl ही डाला जैसे ही था, आपने उसका कलर क्या हो गया था, कलरलेस हो गया था। और फिर से आप दोबारा वंस अगेन ऐड NaOH, फिर से NaOH डाल दीजिए। जो कलरलेस जो कलर हुआ था, फिर से उसका कलर क्या हो जाएगा, पिंक हो जाएगा। पिंक हो जाएगा। पिंक जैसे ही होता है, फिर से आप एसिड डाल दीजिए। एसिड डाले तो फिर से कलरलेस हो गया। कलरलेस हो गया तो फिर से आप NaOH डाल दीजिए, फिर से उसका कलर पिंक हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी एसिड और बेस को डाला जा रहा है तो उसका जो चेंज था, फिनोल्फथालीन का कलर, जो सोल्यूशन का कलर है, वो चेंज हो जा रहा है। क्यों चेंज हो रहा है? क्योंकि ये एक दूसरे को, नेचर को न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। नेचर को क्या कर दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं। तो क्या चीजें फॉर्मेशन हो रही है, क्या चीज फॉर्म हो रही है, व्हाट आर द थिंग्स आर फॉर्मिंग, क्या बन रही है। तो सबसे पहले आपके बुक में दिया गया है कि जब कभी भी एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो यह हमेशा सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म। एसिड क्या था, तो आपका HCl था, और आपका बेस जो था क्या वो था, NaOH था। एंड व्हेन इट रिएक्टिंग विद ईच अदर देन NaCl एंड H2O। जो नेचर होगा सॉल्ट का वो होगा नाइदर एसिडिक और ना ही बेसिक है, ना ही एसिडिक और ना ही बेसिक है। सो इट हैविंग सॉल्टी नेचर, ना ही एसिडिक है। तो यह क्या कर रहा है ना, एसिडिक नेचर को और बेसिक, ये एक दूसरे को नेचर को क्या कर दे रहा है, जब एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो न्यूलिफाई कर दे रहे हैं, न्यूट्रलाइज कर दे रहे हैं, न्यूट्रल कर दे रहे हैं। ना ही आप एसिडिक रह जाएंगे और ना ही आप बेसिक रह जाएंगे। क्या चीज बनेगी, तो कॉमन सॉल्ट बनेगी और वाटर बनेगी। बट यहीं तक आपके NCERT बुक में दिया गया है। आपकी नॉलेज के लिए, अगर मान लीजिए कि एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाए, किसी सॉल्यूशन में एसिड का मात्रा ज्यादा हो जाएगा तो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक होगा। क्या होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा। बट इफ अगर बेस की मात्रा ज्यादा हो जाएगा, हाई हो जाएगा, तो जो सॉल्ट बनेगा वो कैसा होगा, बेसिक सॉल्ट होगा। तो एसिडिक और बेसिक सॉल्ट को इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है, आपके 10th के सिलेबस में नहीं पढ़ना है। आपको इतना ही पढ़ना है कि जब कभी भी एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो आपका सॉल्ट और वाटर बनाता है, और जब एक एसिड और बेस के साथ रिएक्ट किया जाता है तो ना ही एसिडिक नेचर रह जाता है और ना ही बेसिक नेचर रह जाता है, वो दोनों न्यूट्रल हो जाता है। और इस तरह के रिएक्शन को हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। आई होप इट इज क्लियर, ये आपका एक्टिविटी क्लियर होगा। नाउ अनदर टॉपिक, दूसरा टॉपिक और लेते हैं। एक्टिविटी टॉपिक इज 2.1.5। इसमें क्या दिया गया है, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विथ एसिड। एसिड के साथ रिएक्ट किया जा रहा है, मेटालिक ऑक्साइड को लिया जा रहा है, और इसमें एक्टिविटी लिया गया है। और एक्टिविटी कौन सी है, 2.7 एक्टिविटी में एक बीकर को लिया गया है और उस बीकर में आपका कॉपर ऑक्साइड लिया जा रहा है, और ये कॉपर मेटल है, ये क्या हो गया, मेटालिक ऑक्साइड हो गया। मेटालिक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद एन एसिड, एसिड कौन से लिया गया है आपके बुक में, दैट विल HCl। देन व्हेन CuO reacting with CuHCl, then what will form, CuCl2 and H2O। CuCl जो होगा वो क्या है, दैट इज एन सॉल्ट, हियर इट इज वाटर एंड इट इज एन एसिड, यह आपका एसिड है। तो जो बचा होगा वो क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो हमने पहले ही बोल दिया है कि जब कभी बेस क्या कह रहा है, एसिड रिएक्ट कर रहा है, करेगा बेस के साथ, तो क्या बनाएगा, सॉल्ट एंड वाटर। तो आपका वाटर का वाटर फॉर्म हो गया है, सॉल्ट फॉर्म हो गया है, आपका एसिड भी आ गया है। क्या बचा हुआ है, देखिए बेस है, तो जो दिया गया सब्सटेंस होगा वो क्या है, बेस है। तो हम लोग कह सकते हैं मेटालिक ऑक्साइड हैविंग बेसिक नेचर। इसका नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। क्लियर।
क्यों? क्योंकि अब फॉर्मूला ही है कि जब एक एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, सॉल्ट एंड वाटर फॉर्म हो रहा है, तो सॉल्ट फॉर्म हो गया, वाटर फॉर्म हो गया, एसिड है ही, तो जो बचा हुआ जो सब्सटेंस, ये जो गिवन सब्सटेंस वो क्या होगा, नेचर उसका क्या होगा, बेसिक नेचर होगा। क्लियर? नाउ वी विल, तो हम लोग कर सकते हैं कि व्हेन एवर ए मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड इट विल फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। ये हमेशा सॉल्ट एंड वाटर, मेटालिक ऑक्साइड जिसका नेचर क्या होगा, बेसिक नेचर होगा, रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, देन इट ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। आई होप दिस थिंग्स आर क्लियर, ये आपका क्लियर होगा। इसमें एक और चीज किया गया है कि इसका जो CuO का होगा कलर जो होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है, बट आफ्टर रिएक्शन के बाद इसका जो कलर होगा सॉल्ट का होगा वो ब्लू ग्रीन। क्या हो जाएगा, ब्लू ग्रीन। आई थिंक इट्स ऑल क्लियर, अब लिए सब कुछ क्लियर हो गया होगा। नाउ वी विल टेक अनदर टॉपिक, एक और टॉपिक लेते हैं, दैट इज टॉपिक इज 2.1.6 2.1.6। व्हाट आर द थिंग्स एंड व्हाट इज द टॉपिक? इसमें टॉपिक क्या है, रिएक्शन ऑफ ए नॉन मेटालिक ऑक्साइड विथ बेस, बेस के साथ रिएक्ट करना है उसको। इससे पहले हमने एसिड के साथ रिएक्ट किया क्या, इस बार वी हैव टू रिएक्ट विथ एन बेस। व्हाट आर द थिंग्स गिवन, दैट इज CaOH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम लाइम वाटर भी कहते हैं। रिएक्टिंग करना किसके साथ, रिएक्ट इन योर बुक इट रिएक्ट विथ CO2, NCERT बुक में CO2 के साथ रिएक्ट कर क्या गया है। तो व्हेन CaOH होल्ड टू रिएक्टिंग विथ कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड, कार्बन एक नॉन मेटल है और ऑक्साइड है तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड हो गया। देन व्हेन CaOH होल्ड टू रिएक्टिंग विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड इट विल फॉर्म CaCO3 प्लस H2O एंड दैट इज सॉल्ट। ये क्या है, सॉल्ट है। वाटर हो गया, यह आपका बेस हो गया। तो ये जो है क्या है, ये है फॉर्मूला के अनुसार एसिड बेस रिएक्टिंग विद सॉल्ट एंड वाटर, ये है इसका नेचर जो होगा वह एसिडिक होगा, एसिडिक नेचर होगा। क्लियर? फिर से एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, देन इट इज फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर। दो आपका जो कार्बन डाई किसको, इसके फॉर्मूला हम लोग पुट करेंगे एसिड रिएक्ट बेस के साथ, तो जो दिया गया नॉन मेटालिक ऑक्साइड है उसका नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर होगा। और इसका हम लोग कंक्लूजन यह निकाल कर ला सकते हैं COC3 जो होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, इसको एक बार ध्यान में रखना है। और इसका हम लोग कंक्लूजन निकाल करके ही लाते हैं कि जब कभी भी व्हेन एवर ए बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड को हो या फिर इसको एसिडिक, इसका नेचर क्या होगा, एसिडिक नेचर है, इसको रिएक्ट करेंगे तो हमेशा यह सॉल्ट एंड वाटर ही फॉर्म करता है। आई होप ऑल थिंग्स आर क्लियर। तो एक बार हम लोग इसको फिर से देख लेते हैं क्या है। 2.14 एक्टिव टॉपिक में दिया गया है, हाउ डू एसिड रिएक्ट विद बेस, व्हाट फॉर्म, व्हेन एवर एन एसिड रिएक्ट विद बेस इट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। उसी तरह का दूसरा टॉपिक में था, नॉन मेटालिक ऑक्साइड रिएक्ट विथ एन एसिड इट ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली। और इसमें भी देखा जाए थर्ड टॉपिक में, नॉन मेटालिक ऑक्साइड को बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, देन इट ऑल्सो सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्म। ऑल दिस रिएक्शन, ये सारे रिएक्शन में क्या हो रहा है, सॉल्ट एंड वाटर इज फॉर्मिंग। मेटालिक ऑक्साइड का नेचर जो होगा आपको पता ही है, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड का भी नेचर क्या है पता ही है। दैट्स ऑल अबाउट इन दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आस्क द क्वेश्चन। थैंक यू।